गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधिका की जो मर्डर मिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा उलझती जा रही है। हम हर दिन आपको अपडेट दे रहे हैं क्योंकि आज से 2 दिन पहले राधिका जो कि स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी, उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में उनके पिता के द्वारा। ऐसा उनके पिता का बयान है जो कि एफआईआर में भी दर्ज है। लेकिन हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक दिन खुलासा होता है कि राधिका का कोई एल्बम था जिसमें उन्होंने एक जो गाना था वो शूट किया था, और सामने जो एक्टर थे वो इनाम उल हक, एक मुस्लिम कैरेक्टर थे, एक्टर थे, और उनके साथ जो उनका म्यूज़िक वीडियो था वो उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि वो वीडियो जो गाना था 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले का था जब रिकॉर्ड हुआ था और सोशल मीडिया पे डला था, तो उनके पिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि इसको डिलीट कर दो। लेकिन उससे पहले एक और दलील उनके पिता की तरफ से आई थी कि मेरे को लोग ताना मारते हैं कि आप राधिका की कमाई खा रहे हैं, उनकी एकेडमी से जो पैसे आते हैं आप उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपकी अपनी कोई वो इज़्ज़त नहीं है, और तमाम तरह की चीज़ें। तो जिसकी वजह से मैंने गुस्से में राधिका को 5 गोलियां मारी और 4 गोलियां उनके पीठ पे जाके लगी, क्योंकि ये पहले इनिशियली रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि राधिका को जो जब गोली मारी गई तो उनके पीछे गोली मारी गई जब वो किचन में खाना बना रही थी, और उनकी जो माता जी हैं वो दूसरे रूम में सो रही थी क्योंकि उनको बुखार था। और शुरुआत में उनकी माता जी ने भी कोई बयान देने से मना कर दिया था, लेकिन एक के बाद चीज़ें एक बदल रही हैं। उनके पिता का बयान मैंने आपको बता दिया, लेकिन माता जी का भी एक बयान सामने आया है, और सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनको गोली पीछे से नहीं बल्कि आगे से मारी गई, यानी कि उनके सीने में गोली मारी गई, 5 राउंड फायर हुआ, और उनके जो पिता के पास लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी उससे उन्होंने फायर किया, जिसमें से कि 4 गोली उनके सीने में जाके लगी, और वो सारी बुलेट्स जो थी राधिका के शरीर से निकाल ली गई हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अब सवाल ये है कि जो उनके पिता का बयान था कि भाई मैंने उनको गोली मारी, पीछे से गोली मारी, और राधिका उस टाइम खाना बना रही थी किचन में, क्योंकि उस दिन राधिका की माता का उनकी मम्मी का जन्मदिन भी था, यानी खुशियों का माहौल था। सारी चीज़ें तैयारी राधिका कर रही थी, लेकिन वो एकदम से मातम में बदल गया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि भाई उनके पिता को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया 1 साल पहले की वीडियो पर, या फिर उन तानों की वजह से जो कि राधिका को इतना प्यार करते थे, उनके लिए उन्होंने एकेडमी खोली, पैसा लगाया, शुरुआत से उनको एकेडमी लेके जाते थे और लेके आते थे, उनकी ट्रेनिंग पे उनका पूरा फोकस रहता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राधिका के पिता ने खुद अपनी बेटी को वहाँ पर गोली मार दी। इसमें बहुत सारे सवाल भी हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम ये की जो रिपोर्ट है वो एक खुलासा करती है कि गोली तो लगी है लेकिन वो पीछे से नहीं आगे से लगी है। अब सोशल मीडिया पर यह भी थ्योरी एक ट्रैवल कर रही है कि क्या उस समय राधिका के पिता के अलावा घर में कोई और भी था, क्या राधिका को किसी और ने गोली मारी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो बयान है राधिका के पिता के वो बिल्कुल अलग है उससे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी एकदम अलग है। बाद में राधिका की जो माताजी हैं वो बयान देती हैं पुलिस को। पहले उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया था, ये बोला कि भाई मैं तो कमरे में थी, मेरे को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बाद में उनकी माताजी बयान देती हैं कि राधिका के जो पिता दीपक यादव हैं वो राधिका और मुझ पर बहुत ज़्यादा शक भी करते थे, राधिका के कैरेक्टर को लेकर और मेरे कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा शक भी करते थे। लेकिन शुरुआत में तो उनकी माताजी ने कोई बयान नहीं दिया। और एक थ्योरी ये भी है कि राधिका के मर्डर की जो प्लानिंग थी वो 3 दिन से चल रही थी। मतलब जिस दिन मर्डर हुआ गुरुग्राम सेक्टर 56 में, जिस दिन मर्डर हुआ उसके 3 दिन पहले इन सभी चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी। अब सवाल यह है कि राधिका सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव थी, क्योंकि मर्डर से पहले उनके जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो डिलीट कर दिए गए। यानी मर्डर से जिस दिन हत्या हुई उससे पहले उनके तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल थे, चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, सारे डिलीट कर दिए गए। और इससे पहले एक थ्योरी और भी आई थी कि राधिका के रील बनाने के शौक से उनके पिता बेहद नाराज़ है, गुस्से में रहते, जिसकी वजह से उन्होंने हत्या कर दी। अब राधिका के 66 और 70 के बीच फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, 6 से 7 उन्होंने कुल रील डाली थी।
तो उसमें भाई कौन सा उनको गुस्सा आ गया या इतनी वो रील बनाती थी, वो भी ऐसा नहीं था, तो वो भी थ्योरी आपकी गलत हो जाती है। एक थ्योरी ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी निकल के आया कि भाई जी जो इनाम के साथ जो उन्होंने म्यूज़िक वीडियो शूट किया था, इसको लेकर भी उनको गुस्सा था कि भाई उनको ताने मारे जाते थे, भाई मुस्लिम लड़के के साथ आप वीडियो शूट कर रहे हो, ये है वो है, तमाम चीज़ें उनके गांव वाले उनको ताना मारते थे। ऐसी भी चीज़ें निकल के आई। लेकिन उसके बाद इनाम उलग जो जिनके साथ वो गाने में नज़र आई थी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, बयान आया, एएनआई को उन्होंने अपना बयान दिया कि भाई हमारी बातचीत सिर्फ वीडियो एल्बम तक ही थी, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और मैं तब तक ही उनको जानता था और इस बात को काफ़ी लंबा समय हो चुका। अब उनकी मौत हो गई, अब मेरे साथ जितनी भी एक्ट्रेस काम कर रही हैं, किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, हत्या हो जाए, तो मेरे पे क्यों ब्लेम आ रहा है और हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दिया जा रहा है? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक थ्योरी और है, उनकी फ्रेंड का भी एक बयान आता है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक उनको घर में की जाती थी, आने जाने का टाइम पूछा जाता था, लड़कों से बात नहीं करने दिया जाता था, एकेडमी जाने से बहुत ज़्यादा रोका जाता था, तो ऐसी तमाम चीज़ें। आप बताइए आपको क्या लगता है? क्योंकि पिता का बयान था मैंने पीछे से गोली मारी जब वो खाना बना रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि उनको आगे से किसी ने गोली मारी, सीने पे उनको गोली लगी। उनके जो ताऊ जी नीचे रहते थे, चाचा जी ताऊ जी जो भी कह लीजिए, वो जब ऊपर जाते हैं तो वो राधिका लहू लुहान नीचे पड़ी होती हैं। तमाम थ्योरी चल रही है, सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रही है, क्या सच है क्या नहीं, ये तो जब पुलिस का लास्ट स्टेटमेंट आएगा तब पता लगेगा कि आखिर वजह क्या थी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी नाइबर्स के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है उसको भी आप ज्वाइन करें, क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा और GCTV को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि गेम चेंजर्स को जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं ऐसे आपने GCTV को भी देना है। स्पोर्ट्स के अलावा वहाँ पर भी आपको मज़ेदार कंटेंट मिल रहा है। फिलहाल अभी इजाज़त लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।